निर्माण कला का विकास मानव सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी प्राचीन निर्माण और संरचनाएं हमें अचंभित कर देती हैं। निर्माण के इसी विज्ञान और समझ को आज सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सामान्य घर, गगनचुंबी इमारतों से लेकर विशाल संरचनाएं सिविल इंजीनियरिंग का ही कमाल हैं। खासकर भारत जैसे विकासशील देश में, जहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, इस क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं हैं। सिविल इंजीनियरिंग शायद सबसे पुराना इंजीनियरिंग पेशा है, जिसमें इमारतों सहित राजमार्ग, पुल, सुरंग, स्कूल, अस्पताल और हवाई अड्डे, बांध, परमाणु संयंत्र जैसे महत्वपूर्ण निर्माण से लेकर शहरीकरण, सीवेज सिस्टम और जल उपचार सुविधाओं जैसी परियोजनाओं पर अनुसंधान, डिजाइन और निर्माण कार्य शामिल हैं। स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट बेसिकली बैकबोन जो है वो सिविल इंजीनियर्स की है। अगर उसको स्मार्ट सिटी भी, किसी भी पर्टिकुलर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है, तो उसके लिए हमें सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनके माइंड्स की, उनकी एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि स्मार्ट हाईवेज़ पे जो काम चल रहा है, या आप इस वक्त RRTS की बात करें, दिल्ली मेरठ का जो रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है, या बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज़ किया है, ऑल वी नीड इज़ अ सिविल इंजीनियर फॉर दिस एस्पेक्ट्स। सो फ्यूचर को देखते हुए सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़नी है और कई फोल्ड्स बढ़ेगी। आमतौर पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए देश के लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं, जिनमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, BE इन सिविल इंजीनियरिंग, BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, ME इन सिविल इंजीनियरिंग, MTech इन सिविल इंजीनियरिंग, PhD इन सिविल इंजीनियरिंग शामिल हैं। सिविल इंजीनियरिंग में कई तरह के डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक कॉलेजों द्वारा ऑफर किए जाते हैं। अच्छे नंबरों से 10वीं पास विद्यार्थी संस्थानों की प्रवेश परीक्षा पास कर 3 साल के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और जूनियर इंजीनियर के तौर पर करियर शुरू कर सकते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवार का गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है, जिसके बाद JEE या समकक्ष प्रवेश परीक्षा पास कर सिविल इंजीनियरिंग के 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में एडमिशन लिया जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को द्रव गतिकी के सिद्धांतों की समझ, विभिन्न स्थितियों में तरल पदार्थों के गुणों की समझ, सूत्रों और समीकरणों का उपयोग जैसे विषयों के बारे में अध्ययन कराया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी अलग अलग विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, जैसे निर्माण इंजीनियर, निर्माण परियोजनाओं की देखरेख, निर्माण सामग्री गुणवत्ता परख और मानकों के अनुरूप समय पर उनका निर्मित कराने का काम करता है। जियो टेक्निकल और जियो एनवायरमेंटल इंजीनियर निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थान, मिट्टी आदि का सत्यापन करना, संरचनाओं की दीवारों और सुरंगों के डिजाइन का कार्य करता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर लंबी अवधि की ताकत सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख निर्माण परियोजनाओं का निर्माण और निरीक्षण करते हैं, जिसमें बांध, पुल और इमारतें शामिल हैं। हाइड्रोलिक या जल संसाधन इंजीनियर शहरी जल संसाधन, सीवेज प्रणाली आदि परियोजनाओं की योजना और निर्माण पर काम करते हैं। परिवहन इंजीनियर सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों सहित परिवहन प्रणालियों की योजना, डिजाइन और रखरखाव का काम करते हैं। पर्यावरण इंजीनियर निर्माण और संरचना से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित करते हैं। सिविल का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी सिटीजन के भी जो भी कंसर्न हैं वो हम टेक ओवर करें। तो सिविल इंजीनियरिंग में चाहे रेलवे हो, ब्रिजेस हों, हाईवेज हों, बिल्डिंग्स हों, पॉल्यूशन हो, अर्थक्वेक आए, डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज कवर्ड इन सिविल इंजीनियरिंग।
तो सिविल इंजीनियरिंग जो सही वर्ड कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, इसीलिए कहा जाता है इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। आप सबसे पहले अगर कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना है, किस पे करेंगे? सॉइल पे, यानी रॉक्स पे, उसकी स्टडी करना, तो जियोलॉजी यहाँ इन्वॉल्व हो गई। उसका ट्रोपोग्राफिक एरिया कैसा है, ज्योग्राफी इन्वॉल्व हो गई। डिफरेंस फिजिक्स में भी है, कैलकुलेशन केमिस्ट्री की है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक के बाद स्नातकोत्तर जैसे एमई या एमटेक और पीएचडी कर सकते हैं। इस क्षेत्र के नेतृत्व पदों के लिए प्रबंधन जैसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। डिप्लोमा या डिग्री लेने के बाद अलग अलग स्तर पर अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के विकल्प मौजूद हैं। सरकारी निर्माण विभाग, महानगर, नगर पालिकाएं, निजी निर्माण कंपनियां देश के हर स्तर पर सिविल इंजीनियर्स को भर्ती करती हैं। इसके अलावा इच्छुक अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा व्यावसायिक इंजीनियरिंग का लाइसेंस प्राप्त कर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर सिविल इंजीनियरिंग करियर को लेकर सतत संभावनाओं वाला क्षेत्र है।